पीजी वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। देखिए, आप लोगों को ना कुछ डाउट्स हैं, वो मैं सबसे पहले क्लियर कर दूं, फिर न्यूज़ आर्टिकल की तरफ चलूंगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जैसे उत्तर प्रदेश में आपकी एक परीक्षा होती है एसटेट, एक परीक्षा होती है आपकी यूपी टेट। यूपी टेट का मतलब होता है कि अगर आपने सी टेट नहीं क्वालिफाई किया है और अगर आप यूपी टेट कर लेते हो तो फिर आप सुपर टेट में एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, इसी तरीके से एक एग्जाम होता है आपका बी टेट का, जिसे आप बिहार टेट कहते हैं। ठीक है, बहुत बच्चों के ये क्वेश्चंस थे कि क्या मैम, अगर मेरा सी टेट नहीं क्वालिफाई है तो क्या इनकी वैकेंसी वाला पेपर होने से पहले, बिहार सुपर टेट होने से पहले, क्या बिहार का टेट एग्जाम होगा जैसे उत्तर प्रदेश में यूपी टेट होता है? तो मैं आपको इसका जवाब दे दूं, नहीं होगा। तो फिर मैम हम लोग एलिजिबल होंगे या नहीं, या कैसे होंगे? देखिए, इससे पहले जो TRE 1 की भी भर्ती हुई है, उसमें हुआ क्या था कि जो बच्चे सी टेट क्वालिफाइड नहीं थे, यानी कि जो पास नहीं थे, उन्होंने अपियरिंग कैंडिडेट को फॉर्म भरने का मौका दे दिया था। यानी कि आप वहां पर फॉर्म में ये दिखा सकते थे कि सी टेट अपियरिंग है और फॉर्म फिल कर दीजिए, फिर आराम से पेपर देने जाइए। जब तक बिहार का रिजल्ट आएगा तब तक ये अपना सी टेट का पूरा रिजल्ट सब आ जाता है और काम चीज़ें होती हैं। लेकिन इसकी वजह से डिस्टर्बेंस भी हुई थी, तो इस वजह से जैसे ही इनका पूरा नोटिफिकेशन आ जाएगा, इसमें ये पता चल जाएगा कि सी टेट अपियरिंग वालों को ये लेंगे या नहीं लेंगे। हालांकि पिछली बार क्या हुआ था कि पहले तो नोटिफिकेशन आ गया था, उसमें नहीं लिया था, लेकिन फिर बाद में नोटिफिकेशन में मतलब इन्होंने एक कह सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू या अपने जिम उस पे ट्विटर से कहा था कि जो आपके सीटेड अपियरिंग कैंडिडेट है वो एलिजिबल हो जाएंगे। तो सेम हो सकता है कि इस बार भी वैसा कुछ ये प्रावधान लाएं। अच्छा, एक तो आपकी ये बात क्लियर होगी कि बीटेट नहीं होगा, इस वजह से आपका सीटेट होना चाहिए, है ना। सीटेट पेपर 2 अगर आप 6 to 8 के लिए भर रहे हो तो पेपर 2 आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। उसके बाद में आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कि बीपीएससी 7 से 10 दिसंबर तक लेगा परीक्षा। यानी कि आपके पास कितना समय बचा है? मात्र 1 महीने भी पूरा नहीं बचा है। ठीक, तो मैम तैयारी 6 to 8 वालों की अगर मैं बात करूं तो आप ये मान के चलो कि भाई जो भी सब्जेक्ट होगा वो तो पूछा ही जाएगा। साइंस मैथ्स वाले अपना साइंस मैथ्स तैयार कर ले, एसएसटी वाले अपना एसएसटी पढ़ लें, है ना। जो सब्जेक्ट वाले पे फॉर्म अगर भरना चाहते हैं, जैसे हिंदी इंग्लिश वाले हैं, तो वो अपना अपनी लैंग्वेज पे ध्यान दें। भाई सब्जेक्ट का नॉलेज तो आपको होना ही चाहिए, साथ में जीएस वगैरह है। ठीक, ये सब तो पूछा ही जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी मत पढ़ो, पढ़ते जरूर रहो, क्योंकि ये मत सोचो कि जब ऑफिशियल सिलेबस आएगा हम तभी पढ़ेंगे। ऑफिशियल सिलेबस 1-2 दिन में आ जाएगा, तब तो हम आपको बता ही देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि तब तक खाली बैठो, पढ़ते रहो। आप नहीं पढ़ेंगे लेकिन आपसे ज्यादा कोई दूसरा पढ़ रहा है, आप ये बात याद रखिएगा। दूसरे चरण की शिक्षक बहाली के लिए 3 नवंबर से भरे जाएंगे फॉर्म। आपके कब से? 3 नवंबर से फिल किए जाएंगे। ठीक, यहाँ पर आप ये पूरा ये इनका ब्यौरा है, ये देखिए आप। हिंदुस्तान जागरण में भी निकला था कि दूसरे चरण में शिक्षकों की भर्ती परीक्षा 7 दिसंबर से। अभी तो 70,000 के लिए आई है, लेकिन 40,000 से जो सीटें खाली रह गई हैं TRE 1 में, मतलब जिनका नहीं हो पाया है या जिनका कट ऑफ नहीं गया या जो भी चीज़ें रही, तो वो 40,000 से अधिक सीटें खाली रह जाएंगी। तो आप ये मान के चलिए 1,10,000 आपके पद पूरी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट करवाई जाएगी। सीटेट बीएड, उसके बाद में एसटेट पास अभ्यर्थियों को भी मौका मिलेगा। बीपीएससी के अधिसूचना के अनुसार इस परीक्षा में सीटेट बीटेट एसटेट बीएड पास अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। यानी कक्षा 6 से 8वीं 9वीं और 10वीं और 11वीं 12वीं के लिए नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा जो अति पिछड़ा वर्ग है और जो अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा। अच्छा, क्या एक क्वेश्चन है आप लोगों का, क्या मैम स्पेशल एजुकेशन वाले जो बीएड या डीएलएड करते हैं वो मान्य होंगे? बिल्कुल होंगे, वो भी मान्य होंगे, लेकिन याद रहे उन लोगों को बाद में 6 महीने का एक एनसीटीई की तरफ से ब्रिज कोर्स करना होगा, ऐसा उसमें लिखा है इनके। जो इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था उसमें बताया भी था। अच्छा, उसके अलावा निगेटिव मार्किंग, इस बार इन्होंने कहा है कि निगेटिव मार्किंग होगी, लेकिन फिर बाद में पिछली बार भाई निगेटिव मार्किंग थी लेकिन फिर हटा दी गई थी, तो इस बार भी अभी तो कह दिया है कि होगी, है ना। और क्या पता हटा दें, और अगर नहीं भी हटाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपकी कट ऑफ कम जाएगी। भाई इस बार जो कट ऑफ गई होगी उससे कम जाएगी, इससे ज्यादा तो कुछ होगा नहीं। ठीक, तो उसकी ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। लेकिन नेगेटिव मार्किंग अगर हो जाएगी तो आपको सारे क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करने होंगे, जो आपको जिस पे आता हो या जिस पे आपको लगता हो कि नहीं हाँ ये क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता है, आप वही टिक करके आएंगे, सारे नहीं करके अटेम्प्ट कर सकते हैं ना। आवेदन आपके जो होंगे, यानी फॉर्म आपके 3 से लेकर के 14 नवंबर जो चिल्ड्रंस डे होता है भाई, उस दिन तक भरे जाएंगे। याद रखिएगा, बस आपको 1 महीने का ही समय मिलेगा, 7 से 10 दिसंबर तक आपकी परीक्षा हो जाएगी। क्योंकि बच्चों को 1 महीने का समय मिलेगा, इस वजह से बहुत ज़्यादा बदलाव ये नहीं करेंगे, फिर चाहे वो सिलेबस हो या कुछ भी हो। जो आपका इससे पहले एग्जाम हुआ है, मान के चलिए कि उसी की तर्ज पर आपका ये एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, एक बार जरा इनका न्यूज़ आर्टिकल भी देख लेते हैं कि क्या कहा है इन्होंने। शिक्षा विभाग से संबंधित स्कूलों में
कक्षा 6 से 12 तक लगभग 1,10,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए योग्य अभ्यर्थियों से बीपीएससी 3 नवंबर से 14 नवंबर तक आवेदन लेगा। आवेदन को 1 माह के अंदर ही 7 दिसंबर से 10 दिसंबर तक परीक्षा आयोजित होगी। पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के तहत संचालित स्कूलों के लिए शिक्षक और प्रधानाध्यापक के पदों के लिए भी वैकेंसी साथ में ही जारी होगी। समझिए, जो आपके प्रिंसिपल की वैकेंसी होती है ना 10 लाख, वैसे प्रधानाध्यापक जो होते हैं उनकी भी वैकेंसी आपकी आएगी। आप ये समझ लीजिए बात को। तो कुल मिला के कहने का आशय ये कि फिर से आपको एक बहुत बेहतरीन मौका मिलने जा रहा है। यहाँ पर आप ज़रा नंबर ऑफ वो वैकेंसीज देख सकते हैं। सबसे पहले आपको 9th और 10th की जो 18,880 रिक्तियाँ हैं, इनमें सोशल साइंस की आप वैकेंसी देख सकते हैं 1922 है, गणित की 2206 है, विज्ञान की 2320 है, अंग्रेजी की और हिंदी में आपके देखो 3,000 से ज़्यादा पद खाली हैं। तो इस तरीके से ये यहाँ पर आपकी सारी सब्जेक्ट वाइज डिटेल्स 9th 10th की, और उसके बाद में ये आप जो देख पा रहे हैं वो है आपकी 11th से 12th की, जिसकी वैकेंसीज आपके 18,830 हैं। भौतिकी यानी फिजिक्स जैसे आप समझते हैं 1919 वैकेंसी, रसायन शास्त्र की यानी केमिस्ट्री की आपकी 1857। अच्छा, ये वाली जो वैकेंसीज हैं ये आपकी पीजीटी बोली जाती है, ठीक है। तो इसमें आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैम किस में देखा जाता है, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका 9th 10th में देखा जाता है, डेट इज कॉल्ड टीजीटी। अच्छा, और 6 to 8 में भी मैम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। हमने कहा नहीं, 6 to 8 में कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है। यदि आपने बीकॉम भी किया है ना तब भी आप एलिजिबल हैं, आप किसी लैंग्वेज से फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। तो इस तरीके की जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित सभी जानकारी आपको इसी यूट्यूब चैनल पर परमानेंट हम आपको समय समय पर देते रहेंगे। जैसे ही आपका फॉर्म आ जाएगा ना 6 to 8 वाला, उससे पहले भी आपका सिलेबस आने वाला है, तो सिलेबस का वीडियो हम आपका तुरंत प्रोवाइड कर देंगे। बाकी आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना है। मैं इससे पहले ये वाली न्यूज़ आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर चुकी हूँ ऑफिशियल लेटर के माध्यम से, तो आप पीजी पॉइंट के नाम से वहाँ जुड़ सकते हैं। यदि कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमें पीजी पॉइंट ऑफिशियल के नाम से हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है ना, वहाँ से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं। बाकी की जो चीज़ें हैं वो पूरा जब केवल 6 to 8 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तभी क्लियर हो पाएंगी कि ये अपीयरिंग सीटेट को ले रहे हैं या नहीं इस बार, क्योंकि पिछली बार लिया था तो जो क्वालिफाइड बच्चे थे ना उन्होंने थोड़ा सा वो दिखाया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए एंड ऑल। और बाकी आप लोग पढ़ाई करते रहिए। पढ़ाई में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी आपकी एनसीईआरटीज़ की बुक। तो आप अपने सब्जेक्ट वाइज जो है, जैसे कि मान लो आपको साइंस और मैथ्स का पेपर देना है सपोज 6 to 8 का, तो आप 6 to 8 के लिए क्या करो, क्लास 6 से लेकर के 12th तक एटलीस्ट एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो फटाफट से सॉल्व करो, उनको पढ़ लो, है ना। जो छोटा छोटा अभी क्वेश्चन बनेगा ना अगर सब्जेक्ट का, तो वो आपका उनसे बाहर नहीं बनेगा, एनसीईआरटी से बाहर नहीं बनना। उसके अलावा जो जीएस का सेक्शन है वो भी आप पढ़ते रहिए। जो आपका डेली का करंट अफेयर है वो भी आप ये मान के चलो कि अगर दिसंबर में एग्जाम है तो आप हर हालत में नवंबर तक तो मतलब ऊपर देखो, और अक्टूबर तक तो आपको अच्छे से आना ही चाहिए, है ना। क्योंकि एक सब्जेक्ट तो ये कॉमन लेंगे पेपर, और एक पेपर का जो पार्ट होगा वो आपका सब्जेक्ट से ही रिलेटेड होगा। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन पेपर इस तरीके का डिज़ाइन करेंगे जिसको हम आने वाले समय में आपसे जो है चर्चा कर रहे होंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए धन्यवाद।